हेलो चैंपियंस, कैसे हो आप सभी। आशा करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। और दोस्तों, सीआरपीएफ हेड कांस्टेबल के लिए जो आपके सारे डाउट आ रहे थे, जितने भी डाउट आपके दिमाग में चल रहे हैं, आज की वीडियो में आपके उन सारे डाउट को क्लियर करने वाले हैं। दोस्तों, जो भी आप चाहते हो, जो आपको जानना है, जितना भी चीजें आपको पता होना चाहिए फॉर्म भरने से पहले, आप सभी जानते हो कि नई साल से यानी 4 जनवरी से आपके ऑनलाइन फॉर्म है वो भरे जाने हैं। तो उससे पहले आपको सब कुछ पता होना चाहिए, तभी आप फॉर्म भरोगे और फॉर्म भरने के साथ साथ एक एनर्जी से तैयारी आप कर पाओगे। तो इसलिए आज का वीडियो आप सभी के लिए बहुत ज्यादा स्पेशल होने वाला है। सारी चीजों का मैं यहाँ पर जवाब देने वाला हूँ। जो लिखा हुआ है वो तो बात कर रहे होंगे, इसके अलावा भी बहुत सारी चीजों के ऊपर यहाँ पर बात कर रहे होंगे। तो सबसे पहले मेन चीज क्या है, देखिए, सीआरपीएफ हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल का अगर किसी को पेपर पास करके इसमें सिलेक्शन लेना है तो सबसे इंपॉर्टेंट होती है इसमें टाइपिंग। देखिए, मैंने इसका पेपर दिया हुआ है, तब मैं आपको बता रहा हूं, लगभग ये 6-7 साल पहले जब वैकेंसी आई थी तब मैंने इसका पेपर दिया था। अब कुछ स्टूडेंट पूछ रहे थे, सर जी क्या इसका पेपर आपने पास किया था। अगर भाई पेपर पास नहीं किया हुआ होता तो टाइपिंग के लिए नहीं बुलाया जाता, फिजिकल मेडिकल के लिए नहीं बुलाया जाता। ठीक है, बात समझ रहे हो। तो पेपर पास किया था, जो भी स्टूडेंट जानना चाहते थे इसलिए बता रहा हूं। ठीक है, अब मेन मुद्दा है टाइपिंग का। टाइपिंग हार्ड होती है या आसान। देखिए जो स्टूडेंट अभी बचे हुए 3-4 महीने कंटिन्यू 1 घंटे तैयारी करता है, ठीक है, 1 घंटे टाइपिंग की तैयारी करता है, और जैसे उसका पेपर आता है, पेपर में अच्छे स्कोर करता है, उसका मोटिवेशन बढ़ जाता है, तो टाइपिंग करने का जो समय है वो बढ़ा लेता है, तो उसकी टाइपिंग आसानी से हो जाती है। लेकिन इसमें टाइपिंग करते इसमें कुछ चीजों को आपको ध्यान रखना है, मैं उसके बारे में सबसे पहले आपको बता देता हूं। सबसे पहले, अगर कोई भी स्टूडेंट है वो हिंदी की टाइपिंग करना चाहता है तो उसको 30 वर्ड पर मिनट लिखने होंगे। इंग्लिश की अगर कोई स्टूडेंट चाहता है तो 35 वर्ड पर मिनट लिखने होंगे। अब यहां पर सबसे बड़ी चीज क्या आती है, सर जी जो टेस्ट होने वाला है वो कितने मिनट का होगा टाइपिंग का। तो वो 10 मिनट का आपका टेस्ट होने वाला है, 10 मिनट उसमें लगने वाले हैं। उसके साथ साथ स्टूडेंट कहां पर गलती करते हैं और कहां पर टाइपिंग नहीं कर पाते। आपने काफी लोगों से सुना होगा कि टाइपिंग बहुत ज्यादा हार्ड होती है, नहीं कर पाते। यहां पर कर लोगे, पेपर देने जाओगे नहीं करोगे। उसमें क्या होता है, वो कंप्यूटर पे टाइपिंग कर रहे होते हैं। तो आपको स्टार्टिंग में अपने हाथ सेट करने के लिए जो कंप्यूटर स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है उसको टाइप करना है, लेकिन थोड़े से समय के बाद, 4-5 दिन के बाद, वरना आपको आदत पड़ जाएगी। तो आपको क्या करना है, पेपर से टाइपिंग करनी है। पेपर जो आपके पास कोई भी इंग्लिश का पेपर हो, अखबार है, कोई बुक्स आपके पास इंग्लिश की अवेलेबल है, हिंदी से कर रहे हो तो हिंदी वाली, इंग्लिश में कर रहे हो तो इंग्लिश वाली, वो बुक ले लेना और पेपर में देखकर, बात समझ रहे हो ना, हार्ड कॉपी जिसको बोला जाता है, उसमें से देख के आपको टाइपिंग करनी है। क्योंकि जब सीआरपीएफ में देने जाओगे टाइपिंग तो वहां पर आपको एक पेपर दिया जाता है, उसमें से देख के आपको टाइपिंग करनी है, कंप्यूटर स्क्रीन पे देखने से नहीं। अब कुछ स्टूडेंट बोलेंगे इससे क्या फर्क पड़ता है, क्योंकि कंप्यूटर एकदम बिल्कुल सामने होता है, उसमें देख के आप कर सकते हो। पेपर में आपको दूसरी तरफ देखना पड़ता है, उसको मैनेज करना पड़ता है, उसमें याद रखना पड़ता है अच्छे से। तो अगर पेपर से प्रैक्टिस करोगे तो अच्छा स्कोर कर पाओगे और टाइपिंग में कोई दिक्कत नहीं होगी। दूसरी चीज क्या है, क्या इसके नंबर हैं, इसके कोई भी आपको नंबर नहीं मिलेंगे, ये सिर्फ पासिंग मार्क के लिए है, और जो स्टूडेंट इसको पास करता है उसको आगे की प्रोसेस के लिए भेजा जाएगा। ये बात समझ में आ गई। यहां पर एक बात और नोट कर लेना कि यहां पर 95% आपकी एक्यूरेसी होनी चाहिए, यानी आपको गलतियां नहीं करनी है। 10 मिनट का ये होगा, आपको इसमें गलतियां नहीं करनी है। 5% आपकी गलतियों को छूट दी जाएगी इसमें, ठीक है। उसके बाद सबसे बड़ी बात आती है, क्या सर इसमें बैक स्पेस का यूज कर सकते हैं। इसमें बैक स्पेस जब पहले हुई थी, मैं उस हिसाब से बता रहा हूं, मैंने दी थी उस हिसाब से बता रहा हूं, अब चेंज हो गया हो तो पता नहीं, लेकिन होता नहीं है सीआरपीएफ में। तो सीआरपीएफ में बैक स्पेस का यूज नहीं करने दिया जाता, यानी कि अगर आपने गलती कर दी तो वो गलती ही हो जाएगी, उसको छोड़ के आप आगे चले जाना, एक गलती वो काउंट हो जाएगी। तो ये बात सभी को समझ में आ गई। बैक स्पेस यूज नहीं होता है, जब भी आप घर पे प्रैक्टिस करो बैक स्पेस का यूज मत करना। स्टार्टिंग में गलतियां हो रही है, कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हुए चलो, उन गलतियों को खत्म करने की कोशिश करो। बैक स्पेस यूज करके उन गलतियों को खत्म करने की कोशिश मत करना, वरना वो हैबिट बन जाएगी और पेपर में दिक्कत देगी जब आप टाइपिंग टेस्ट वहां पर दे रहे होगे। ठीक है, बात समझ में आ गई। तो ये टाइपिंग से रिलेटेड सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजें थी जो पता होनी चाहिए थी, इसके बारे में हमने यहां पर बात कर ली है। उसके बाद हम बात करते हैं कि कितने फॉर्म भरे जाएंगे। देखिए दोस्तों, दिल्ली पुलिस
में आया था हेड कांस्टेबल की वैकेंसी। तो दिल्ली पुलिस में लगभग 23 लाख के आसपास स्टूडेंट ने फॉर्म भरा था। ठीक है, तो इसमें मान के चल सकते हो कि कम से कम 15 लाख से 20 लाख स्टूडेंट फॉर्म भर रहे होंगे। अब इसको देख के घबराना नहीं है, मैं आपको सारी रियलिटी बता रहा हूं, क्योंकि लिखा भी हुआ है ना कंपटीशन कितना रहने वाला है, तो ये भी तो बताने वाला हूं। अब इतने लगभग इतने फॉर्म इसमें भरे जाएंगे, स्टूडेंट एक्साइटमेंट में भर देंगे, उनको पता चल गया घर वालों से पैसे लेने हैं भरने हैं। लेकिन इसका क्या होता है, इसमें लगभग 30 से 40%, ये मैं मैक्सिमम बता रहा हूं, 30 से 40% ऐसे स्टूडेंट होते हैं जो पेपर देने जाते हैं। इस बात को नोट कर लेना, कंपटीशन अब अन्य आप पता चल जाएगा। इसका 30 से 40% क्या होते हैं, पेपर देने जाते हैं। उनमें से जो पेपर देके आते हैं उनमें से 30 से 40% ही ऐसे होते हैं जो आज से ही टाइपिंग की तैयारी कर रहे होंगे। यानी कि अगर पेपर देने 100 स्टूडेंट गए तो उनमें से 30 स्टूडेंट ही क्या होते हैं जो वहां पर टाइपिंग की तैयारी कर रहे होते हैं। और इसमें एक चीज और क्या है, इसमें पेपर तो बहुत सारे स्टूडेंट पास कर लेते हैं, जिन्होंने पेपर दिया उनमें मैक्सिमम कर लेते हैं, लेकिन टाइपिंग में बहुत अच्छे खासे निकल जाते हैं। मैं आपको बताता हूं, लगभग ये रेशियो बता रहा हूं, लगभग जब हमने टाइपिंग दी थी उस समय 40 में से 3 से 4 स्टूडेंट ही पास हो रहे थे। उसके पीछे का रीजन क्या था, जो मैंने अभी आपको बताया वो वाला रीजन। ये तो प्रतिशत बहुत कम है, लेकिन वो मैंने बहुत ज्यादा बताया, मैंने आंकड़ा आपको बहुत ज्यादा बताया, क्योंकि अभी स्टूडेंट जागरूक हो चुके हैं, पहले जागरूक नहीं थे। ठीक है, लेकिन अभी जागरूक है, इसलिए मैंने आपको आंकड़ा बताया है। तो बात समझ रहे हो, यानी टाइपिंग को महत्वपूर्ण यहां पर मानना है और उस पर फोकस करना है। पेपर तो करना ही है, पेपर के बारे में तो हम पहले ही बता चुके हैं, सिलेबस के बारे में तो आपको पहले ही बता चुके हैं, लेकिन यहाँ पर टाइपिंग महत्वपूर्ण होने वाला है, कितना कंपटीशन रहने वाला है, किस टाइप का रहने वाला है, वो भी मैंने आपको यहाँ पर बता दिया। उसके बाद एक सेकेंड मुद्दा आता है जो दिमाग में चलता है, प्रीवियस ईयर पेपर। इसके पीछे की एक कहानी है। देखिए, मैंने आपको बोला था कि जो हमने प्रीवियस ईयर पेपर डाले हुए हैं उनमें देख लो, आपको थोड़ा बहुत आइडिया लग जाएगा कि उस टाइप का लेवल आता है, रीजनिंग का हो गया, मैथ का हो गया, हिंदी का। लेकिन सेम टू सेम अगर कोई बोले कि 100% रियल प्रीवियस ईयर पेपर हम दे रहे हैं, तो ये पॉसिबल नहीं है। उस वीडियो को देखोगे तो उसमें भी मैंने बोला था कि एज इट इज सीआरपीएफ लगभग ऐसा ही पूछता है। क्यों नहीं है, इसके पीछे का रीजन बता रहा हूं। जब हम पेपर देने गए थे, क्योंकि प्रीवियस ईयर पेपर इससे पहले का वो ही था, अगर वो नहीं अवेलेबल है तो कोई अवेलेबल नहीं है, तो वहां पर पेपर जब दे रहे थे तो पेपर दिया जाता था और एक शीट दी जाती थी। ऑफलाइन पेपर था पहले, इस बार क्या हो गया, ऑनलाइन हो गया। ऑफलाइन पेपर था तो जो ओएमआर शीट होती है उसके नीचे की जो कार्बन कॉपी है ना, सिर्फ वो ही हमें दी जाती थी। इसके अलावा जो पेपर दिया गया था वो भी उनके द्वारा ले लिया गया था। इसके अलावा जो ओएमआर शीट थी वो भी उनके द्वारा ले ली गई थी। सिर्फ एक जो नीचे की कार्बन कॉपी है ना, वो ही दी जाती है। ठीक है, तो उससे क्वेश्चंस किसी भी स्टूडेंट को, किसी भी टीचर को नहीं पता है कि कैसा आया था। बात समझ गए, क्योंकि 2016 वाला अगर मैं बोलूं कि मुझे याद है तो वो भी मुझे भी याद नहीं है, क्योंकि आप जानते हो कि कितनी ज्यादा हो गया, 16-17 लगभग 6-7 साल हो चुके हैं, तो ये काफी बड़ी चीज हो जाती है। तो रियल नहीं मिलेंगे, इससे रिलेटेड मैं आपको बता दूंगा, और मैं आपको अभी प्रीवियस ईयर टाइप के रिलेटेड क्वेश्चंस मैं आपको करवा रहा हूँ कि ऐसे लगभग पूछे गए थे। चाहे वो यूट्यूब पे कोई डाल रहा है या वैसे डाल रहा है, वो रियल नहीं है। ये एक सच्चाई है, कड़वी सच्चाई है। ठीक है, कड़वी क्यों है, क्योंकि इसके प्रीवियस ईयर पेपर होते तो हमें अच्छे से पता चल जाता। ठीक है, तभी मैंने बोला था कि इसका देख रहे हैं, एनालिसिस कर रहे हैं, अगर मिल जाता है तो आपको बता देंगे। इसलिए मैथ और रीजनिंग का ही हमने बताया था। अब देखो पेपर का लेवल, इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज आती है, सर जी पेपर का क्या लेवल रहने वाला है। तो इसके पेपर की बात करें तो मॉडरेट लेवल का पेपर रहेगा। आप इजी टू मॉडरेट इसको बोल सकते हो, बहुत ज्यादा हार्ड नहीं आता है। ठीक है, बहुत ज्यादा हार्ड नहीं आता है, तो इसलिए मैंने थोड़ी देर पहले भी बोला था कि पेपर जो स्टूडेंट तैयारी करता है वो इसको पेपर को आसानी से पास कर लेता है। ठीक है, तो पेपर का लेवल पता चल गया, बहुत ज्यादा हार्ड नहीं आता। नॉर्मल तैयारी करोगे, एक एवरेज तैयारी करोगे तो उसमें सिलेक्शन हो जाता है, पेपर पास हो जाता है। फोकस किस पे रखना है, टाइपिंग पे। इसके बाद आती है जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है, कि जॉब प्रोफाइल क्या है, कहां पर जॉब करना होता है, जॉब कहां करना होता है और क्या करना होता है। तो सबसे पहले जॉब कहां करना होता है उसकी हम यहां पर बात कर लेते हैं। जूम होने के बाद थोड़ा अच्छा नहीं दिख रहा तो थोड़ा छोटा कर लेते हैं। देखिए, जॉब है पूरे देश में होती है। आप सभी जानते हो कि जो सीआरपीएफ है वो हमारे पूरे देश में अवेलेबल है, तो पूरे देश में आपको कहीं पर भी जॉब करने के लिए भेजा जा सकता है। दूसरी चीज, इसमें जॉब क्या करनी होती है, इसमें फील्ड की जॉब नहीं होती, इसमें कहना चाहो सिंपल भाषा में एक क्लैरिकल जॉब होती है।
जो कलरक काम करते हैं कंप्यूटर के साथ बैठकर, अब इसलिए तो आपसे टाइपिंग करवाई जाती है, तो वो काम करना होता है, जो जिनका सिलेक्शन होता है, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होते हैं, ठीक है, उसके बाद जो बहुत सारी और चीजें होती हैं, तो जो भी डॉक्यूमेंट्स का काम होता है फौज के अंदर, सीआरपीएफ के अंदर, वो आपको करना होता है। सैलरी वगैरह से रिलेटेड काम हो गया, जो भी ऑफिस में बैठ के कंप्यूटर पे जो भी काम होता है वो आपको करना होता है। तो बाहर कहीं जाने की आवश्यकता नहीं होती कि बाहर वाली फील्ड वाली जॉब नहीं है, आपको चाहिए कितने भी खतरनाक एरिया में भेजा जाए, आपसे काम वही करवाया जाएगा। इसके अलावा फील्ड जॉब ड्यूटी है वो आपसे नहीं करवाई जाती। अब कुछ स्टूडेंट ये पूछते हैं सर जी वर्दी पहनने के लिए मिलती है नहीं मिलती है? बिल्कुल मिलती है, आप वर्दी पहन सकते हो, कभी कभार नहीं भी पहन सकते। और अगर आपका अच्छा खासा रिलेशनशिप रहा तो आप एक जगह पर भी कई साल जॉब कर सकते हो, 5 साल 10 साल जितना भी आप कर सकते हो, रिलेशनशिप के ऊपर डिपेंड करता है वो, ठीक है। तो ये भी है, अपनी फैमिली के साथ रह सकते हो आराम से। उसके बाद आती है प्रमोशंस। देखिए इसमें एक तो प्रमोशन होता है, वो तो जो प्रोसेस है उस हिसाब से होता है, वो तो होगा ही, एएसआई एसआई इस तरीके से आगे बढ़ते हुए चलोगे आप, ठीक है। लेकिन एक डिपार्टमेंट यहाँ पर लिखा हुआ है, डिपार्टमेंटली भी एग्जाम होते हैं, वहां पर कोटा दिया जाता है। तो डिपार्टमेंट के जो लोग हैं, जो आपके हेड कांस्टेबल बने होंगे, वही उसमें पेपर दे रहे होंगे। तो वहां पर जो स्टूडेंट थोड़ी और भी तैयारी करता रहता है साथ साथ, या आपने पहले से और भी अच्छी तैयारी कर रखी है, तो उसका फायदा उठा के आप अपना प्रमोशन बहुत जल्दी करवा लेते हो, ठीक है। जिसने मेहनत की है ना, तो वो आगे काम आ जाएगी। ऐसे नहीं कि हेड कांस्टेबल लग के आगे नहीं जा सकते, और भी आगे जा सकते हो, ठीक है। वहां पर डिपार्टमेंटली भी एग्जाम होते हैं, बाकी एग्जाम्स तो आप दे ही सकते हो, तो वो भी चीज है। तो प्रमोशन एक तो कंटिन्यू जो मिलता है वो हर जगह मिलता है, वैसे तो मिलेगा ही, एएसआई हो गया, एसआई हो गया, उस तरीके से। और डिपार्टमेंटली एग्जाम करके आप डायरेक्ट भी एसआई बन सकते हो, ठीक है, सीआरपीएफ में ही। तो ये भी आपको फायदा मिलता है वहां पर, ठीक है। और अगर आपका ऑफिस का जॉब है, तो ऑफिस का जॉब आपको पता है समय फिक्स होता है, उसके बाद क्या करना है, आपको पढ़ाई के लिए समय मिल जाता है, अपनी फैमिली के लिए भी समय मिल जाता है, तो अच्छी खासी चीजें आप कर सकते हो उसमें भी। आगे बात करें कट ऑफ कितनी जाएगी या सेफ स्कोर क्या रहेगा। देखिए कट ऑफ पेपर के ऊपर डिपेंड करेगी, क्योंकि पहले वाला पेपर और इस वाले पेपर में बहुत ज्यादा अंतर होने वाला है। पहले 200 क्वेश्चंस आते थे, इस बार 100 क्वेश्चंस देखने के लिए मिलेंगे। तो प्रीवियस ईयर कट ऑफ से आइडिया नहीं लगा सकते, लेकिन मैं आपको बोलना चाहूंगा, अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हो या ओबीसी से हो, तो आप ये मान के चलो 85 प्लस अपना टारगेट होना चाहिए। 85 90 का आपका टारगेट लेके चलोगे, पेपर में थोड़ा कम आएगा तो बन जाएगी बात, क्योंकि इसमें इजी आता है, इजी टू मॉडरेट, हार्ड नहीं आता। अगर हार्ड आता तो मैं 70-75 भी आपको बता देता, लेकिन इजी आता है तो 85 से 90 है। अगर आप टारगेट लेके चलोगे तो आपको इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। उसके बाद फिजिकल और मेडिकल की बात करें, देखिए दोस्तों फिजिकल बहुत ज्यादा हार्ड नहीं होता है, वहां पर सीआरपीएफ के जो लोग होते हैं वही आपका फिजिकल कर रहे होते हैं, इसमें कुछ ऐसा फिजिकल है नहीं, तो आसानी से हो जाएगा, ठीक है। अपनी चेस्ट वेस्ट पे ध्यान दे लेना, खा पी के थोड़ा दंड पहन लेना, लड़कों के लिए स्पेशली है, तो हो जाएगा। हाइट तो अपनी फिक्स ही है, हाइट को तो आप बढ़ा नहीं सकते, तो हाइट पे तो क्या कर सकते हो, अगर आपकी हाइट है बहुत कम मांगी गई है, ठीक है, वो मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, ठीक है। मेडिकल भी बहुत ज्यादा हार्ड नहीं होता, लेकिन कुछ स्टूडेंट पूछते हैं सर जी टैटू वगैरह। देखिए अगर बिल्कुल सिंपल टैटू आपको दिखाई दे रहा है, अगर ओपनली टैटू है तो वहां पर आपको प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन अगर ऐसी जगह है जहां दिखता नहीं है, ठीक है, या कम दिखाई देता है, जैसे इसके नीचे वाला हो गया, हिस्सा हो गया, ऐसे हो गया, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली, ठीक है। तो और आई साइड थोड़े बहुत चल जाता है सब कुछ, क्योंकि कंप्यूटर पे काम करना होता है, चश्मा वगैरह भी नॉर्मल है तो वो चल जाता है, ठीक है। तो जो लेसिक वेसिक है इसके बारे में मैं कंफर्म करके आपको बता दूंगा, अभी वो लेसिक वाला कंफर्म नहीं है कि चलता है कि नहीं चलता, लेकिन शायद चल जाता होगा, क्योंकि अगर नॉर्मल मेडिकल होता है तो हो जाएगा, लेकिन इसकी संपूर्ण जानकारी लेके मैं आपको जरूर बता दूंगा, ठीक है, जैसे ही मिलती है। तो ये बात समझ में आ गई, यही आपके डाउट रह रहे होंगे। अब आता है बेस्ट बुक्स का। देखिए बेस्ट बुक्स पहले सिलेबस को एनालिसिस कर रहे हैं, फिर उस हिसाब से आपके लिए बेस्ट बुक मैं निकाल के लेके आऊंगा। आपको मोटी मोटी बहुत सारी बुक्स नहीं पढ़नी है कि आपको बोल दूं इतनी मोटी बुक पढ़ लो, ये हार्ड क्वेश्चंस वाली पढ़ लो, ऐसा नहीं आएगा। पेपर जब इजी टू मॉडरेट आ रहा है तो मैं उस हिसाब से ही आपको बताऊंगा। और दोस्तों मेरे पास ये जो सीआरपीएफ की है पहले वाली बुक अवेलेबल होगी, मैं ट्राई करूंगा सर्च करने की, तो अगर वो मिल जाती है तो वो हमारे लिए बहुत ज्यादा बेस्ट होगी, क्योंकि उसमें सारी चीजें अच्छे से दी हुई है, ठीक है। मार्केट में देखेंगे, मार्केट में कहीं पे मिलती है तो वो भी देख लेंगे, तो जैसे ही मिलती है मैं आपको बता दूंगा। लेकिन जो बेस्ट बुक के ऊपर एक स्पेशल छोटा सा वीडियो आ जाएगा, और 1 जनवरी से आपके लिए हम क्लासेस शुरू कर रहे हैं, तो वो तो हो जाएगी। लेकिन आप सभी स्टूडेंट को एक कमेंट करके बताना है, मैं कुछ सोच रहा हूं, तो आप सभी स्टूडेंट कमेंट करके बताना
सर जी क्या कमेंट करके बताना है कि मैथ और रीजनिंग के लिए हम एक पेड बैच शुरू करने की कोशिश कर रहे हैं। अगर आप बोलोगे तभी, और मिनिमम प्राइस में, जिसमें मैथ्स आपको पढ़ाया जाएगा पूरा, क्योंकि इसका मैथ है थोड़ा अलग टाइप का है तो उस हिसाब से पढ़ाया जाएगा। साथ में रीजनिंग है वो भी, ये इन दो के लिए आएगा, बाकी के लिए नहीं, इन दो के लिए ही होगा। मिनिमम फीस आप बता देना कि लगभग इतनी होनी चाहिए, 2 महीने का समय है, तो आप कमेंट करके बताओगे उतनी ही हम रख लेंगे। ठीक है, इसमें क्या होता है, नाइट्स देखने के लिए मिलते हैं, अच्छे से आप पढ़ पाते हो, सारी चीजें मैनेज होती है, पीडीएफ वगैरह भी मिल जाती है, सब कुछ आपके लिए अवेलेबल रहता है। तो आप कमेंट करके जरूर बता देना, अगर बोलोगे तो ही करेंगे, अगर नहीं बोलोगे तो नहीं करेंगे। ठीक है, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। वरना मैंने आपको जो बताया कि 1 जनवरी से 50 दिन के लिए 50 प्रैक्टिस सेट हम ला रहे होंगे, तो वो तो आपके लिए अपने इसी YouTube चैनल पे आ रहे होंगे बिना टेंशन के। ठीक है, तो जो भी स्टूडेंट इस चैनल पे नया है, इस चैनल से जुड़ जाना, अपने दोस्तों को बता देना, उनके जो भी डाउट थे उनके पास ये वीडियो भेज देना, ताकि उनके भी डाउट क्लियर हो सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, पढ़ते रहो। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।